दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है दोस्तों। हमने डिस्कस किया था निफ्टी में दो लेवल्स तेजी के। पहला लेवल तो दोस्तों आया नहीं तेजी का क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, लेकिन दूसरा लेवल आया 19,770 के आसपास जो हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर निफ्टी जाता है तो लगभग 19,830 तक जा सकता है, जो कि इसका अगला रेजिस्टेंस है, और लगभग वहां तक निफ्टी गया दोस्तों, और फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए मार्केट में दोस्तों थोड़ी यहां पर एक अगर आप ओवरऑल देखें खुलने के बाद तो एक फ्लैट सा काम काज रहा है। भले ऊपर गए ओवरऑल मार्केट, लेकिन फ्लैट सा काम काज रहा है। इंडिया विक्स कहां पर है, वोलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 12.2 के आसपास है, 12.2 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहां पर तेजी मंदी का क्या लेवल है। 19,790 दोस्तों ये लेवल है। 19,790 19,790 ये जो टेक्निकल लेवल है दोस्तों, इसके ऊपर अब निफ्टी जाता है तो पहला टारगेट तेजी का जो निफ्टी का है वो 19,850 के आसपास रह सकता है, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का। तो 790 यानी 790 के ऊपर निफ्टी निकलता है, पहली तेजी हो सकती है। इस तेजी के लिए एक छोटा स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 20 पॉइंट के आसपास का, और पहला टारगेट हमारा 19,850 850 के आसपास रहने वाला, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर 19,850 का लेवल निफ्टी निकालने में कामयाब रहता है तो फिर आपको 19,900 तक भी निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। 19,910 के आसपास जो कि इसका अगला रेजिस्टेंस है, वहां तक भी निफ्टी जा सकता है। लेकिन अब मंदी का क्या सिनेरियो है दोस्तों, गिरावट का क्या सिनेरियो है। निफ्टी अगर 19,760 के नीचे जाता है, 19,760 के नीचे जाता है, तो फिर इस गैप को फिल करने वाला है भाई। ये जो गैप है यानी लगभग 19,700 19,680 के बीच में निफ्टी जा सकता है, यानी लगभग 70 से 90 पॉइंट की गिरावट दोस्तों निफ्टी दिखा सकता है। तो मंदी कब करनी है, 19,760 760 के नीचे निफ्टी जाए तब हम मंदी के बारे में सोच सकते हैं। और हमारा टारगेट जो है, जो कि पहला सपोर्ट है निफ्टी का 19,000 अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 690 के आसपास, वहां तक निफ्टी जा सकता है। डब्ल्यू रैम्प एंड सेट, ये आपको पता ही है, डब्ल्यू में तेजी है, में मंदी, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकता है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल टाइम पास हुआ है। बैंक निफ्टी आज फिर से अंडर परफॉर्म किया निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में तेजी का लेवल क्या है दोस्तों, 43,750 43,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो पहला टारगेट बैंक निफ्टी का जो कि अचीव कर सकता है वो है 44,000 44,000 के आसपास का टारगेट निफ्टी अचीव कर सकता है बैंक निफ्टी। अगर ये 43,750 के ऊपर निकलता है तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। मंदी का सिनेरियो क्या है बैंक निफ्टी में, 43,600 के नीचे, 43,600 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो फिर यहां मंदी का सिनेरियो बन रहा है। और फिर आपका जो टारगेट है वो सपोर्ट जो कि 43,350 के आसपास है, वहां तक जा सकता है। 43,350 43,400 43,350 43,400 का जो कि सपोर्ट है वो टच हो सकता है अगर बैंक निफ्टी 43,600 के नीचे जाता है। तो यहां भी डब्ल्यू रैम्प एंड सेट या फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट की कमाई। स्टॉक्स में चलते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज रॉकेट बन गया था भाई, 20 के पहले सपोर्ट को इसने रेजिस्टेंस को निकाला और फिर 22 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। अब इसका सपोर्ट है लगभग 19 के आसपास, वहां से 19.5 के आसपास, वहां से घूमता है तो फिर से एक बार 22 के आसपास जा सकता है। 22 का जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसे फिर से अचीव कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है। चलिए पीएनबी के पास चलते हैं। 85 का इसका रेजिस्टेंस है और गिरावट दिखा रहा है पीएनबी, जस्ट लाइक अदर पीएसयू स्टॉक, स्टेट बैंक, ये भी थोड़ी गिरावट दिखा रहा है। 74 75 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है। रिलायंस चला है भाई, अब इसका अगला पड़ाव है 2405 के आसपास, 2405 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज जा सकता है। सपोर्ट है इसका 2330 के आसपास। यूपीएल ने बड़ी गिरावट दिखाई है काफी टाइम से, लेकिन अब थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है। इसका अगला रेजिस्टेंस 600 का मानसिक लेवल है। सपोर्ट यूपीएल का लगभग 540 540 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको बता दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।